हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के जो भी बायोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उसको हम देखेंगे। ये पेपर से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम की नज़र से इसको देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी 1 नंबर में पूछ देता है तो कभी 3 नंबर में पूछ देता है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम उसमें के जितने भी फुल फॉर्म हैं, कक्षा 12 के जितने भी फुल फॉर्म है उसको हमने एक जगह एक वीडियो में रख रखा है। अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक भी फुल फॉर्म बाहर से नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अपने सारे दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं। पहला है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि डीऑक्सी होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। दूसरा है आरएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, जो न्यूक्लिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। अगला है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसे हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। एटीपी के रूप में ही हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अगला फुल फॉर्म है AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक प्रकार का सिंड्रोम होता है। ठीक है, अगला है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वही वायरस है जिसे जो HIV, एड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये अगर ये पॉजिटिव है HIV तो उस व्यक्ति को एड्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें ये होता है कि मेल से शुक्राणु निकालकर और फीमेल से अंडाणु निकालकर बाहर लैब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। उस क्रिया को ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला है JIFT, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये होता है कि अगर बाहर जैसे मान लीजिए कि इन विट्रो के द्वारा जाइगोट बन गया लैब में, तो उस लैब जो बन गया जाइगोट उसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी फीमेल पार्ट में। ठीक है, तो उसी को कहते हैं JIFT। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लें। अगला है GIFT, गैमेटोज इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, अगला है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। मतलब जनन में सहायता करने वाली कुछ टेक्नोलॉजियाँ हैं, उसमें से एक आती है ART। ठीक है, अगला है STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। यौन से होने वाले जितने भी रोग आते हैं वो आते हैं STD में। ठीक है, जैसे में एड्स हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला फुल फॉर्म है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। जैसे मान लीजिए किसी को बेबी नहीं चाहिए तो वो एक प्रकार से आमतौर से इसे अबॉर्शन के नाम दिया जाता है। NTP जो आता है अबॉर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जनन एवं स्वास्थ्य सेवा। RCH बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप इस फुल फॉर्म को आप एक बार देख ही लें, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अगला है GMO, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव। जैसे किसी के भी जैसे बीज को ही या किसी के आनुवंशिक गुण को मॉडिफाई कर दिया जाता है
उसी को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला है बीटी, बीटी जो कपास है, एक प्रकार का एक कपास है। ठीक है, बीटी एक प्रकार का जो बेसिलस थुरिनजिनेसिस है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला है ELISA, एलिजा, एंजाइम लीकेज इम्यूनो सार्वेट एसिस। ठीक है, अगला है MRI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ देता है, तो MRI का फुल फॉर्म नहीं लिख पाते हैं बच्चे। ठीक है, MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अगला है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यही है जिसे हम दिल की धड़कनों को सुन सकते हैं या नाप सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल। ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसे हम आप लोगों को 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बता दिए बायोलॉजी में। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इसे ध्यानपूर्वक देख लें। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।